नमस्कार दोस्तों। आज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे पढ़ते-पढ़ते हम संप्रदायों पे चले गए थे। तो आज जो था सूफी साधना पे हम बात करेंगे। सूफी क्या है? तो सीधी-सीधी बात आप ये जान लीजिए कि जैसे एक हिंदू है, एक धर्म मुसलमान मान लीजिए, ठीक है? हिंदू और मुसलमान इन दोनों में इसमें भी कुछ बुराई है, इसमें भी कुछ बुराई है, ठीक है? दोनों में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ बुराइयां हैं। तो हिंदू धर्म में जो बुराइयों को दूर करने का काम सबसे पहले किसने किया? अलवारों ने किया, ठीक है ना? तो जो काम हिंदू धर्म में अलवार संतों ने किया, वही काम मुसलमान धर्म में इनकी बुराइयों को दूर करने में सूफियों ने किया, ठीक है ना? यानी जो काम अलवार कर रहे हैं हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, वही काम सूफी धर्म में, मुसलमान धर्म में सूफी कर रहे हैं। यानी ये जो है मुसलमान धर्म का क्या है? शाक्त रूप है, ठीक है ना? शाक्त मतलब इसमें ये है कि बुराइयों को छोड़िए, कट्टरपन को छोड़िए, मुल्ला पंडित ये सब सारी चीजों पे, मुल्लापन को छोड़िए, जैसे पंडिताऊपन को छोड़िए हिंदुओं में, ठीक है ना? सारी चीजें छोड़िए और मानव धर्म की बात करिए, बस इतनी सी बात है। तो आप समझ गए होंगे। तो चूंकि ये आंदोलन क्या था, देखिए, चूंकि जो ये आंदोलन था सूफी धर्म, ये बहुत व्यापक आंदोलन था और ये हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी बात करते, मुसलमान तो थे ही, लेकिन साथ में हिंदुओं को भी साथ लेके चलते थे। इसीलिए आपने देखा होगा, जब देखेंगे आगे, कि ये क्या करते थे कि आपने कथा जो है हिंदुओं के आधार ग्रंथों से उठाए, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से उठाए हैं। कितने महान थे ये लोग। इसीलिए अगर हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करेंगे तो इसी कारण इनको समन्वयवादी कहा जाता है, ठीक है ना? समन्वयवादी यानी समन्वय करते थे, यानी सबको जो है कि साथ लेके चलते थे, समन्वय, सबको मिला जुला के लेके चलते थे, ठीक है? तो ये था इनका। आगे चलते हैं, इस पे पेज पे ऐड करते हैं, हम आगे बात करते हैं। देखिए, हम चलते हैं। देखिए, मैंने बताया कि ये मुसलमान इस्लाम मतानुयायी है, किंतु साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। साधना पद्धति थी, भक्ति आंदोलन में क्यों? क्योंकि साधना पे। अब देखिए होता क्या है कि आप देखेंगे तो एक रहस्यवाद आता है। रहस्यवाद क्या है? रहस्य उजागर करना, एक तरीके से रहस्य का वाद, रहस्य के विचार। जैसे कोई चीज होता है ना, और कोई चीज मान लीजिए इन लोगों ने लिख दिया प्रतीक में, ठीक है ना? इस प्रतीक का जैसे ही अर्थ खोलेंगे, जैसे इस प्रतीक शब्द कोई होगा, उसका अर्थ खोलिए तो अर्थ स्पष्ट होगा, और अर्थ स्पष्ट होते ही तब हमको पता चलता है कि यार इसका मतलब ये नहीं बल्कि इसका मतलब ये था। समझ रहे हैं? तो ये लोग रहस्यवादी थे, चाहे वो सूफी कवि हो चाहे संत कवि हो। बस इतनी सी बात है कि जो कबीर वगैरह जैसे जो संत कवि थे वो साधनात्मक रहस्यवादी थे, ठीक? और जो ये सूफी कवि थे ये भावात्मक रहस्यवादी थे, ठीक है? लेकिन साधना में क्या था? हठ योग, योग पद्धति, ठीक है ना? योग पद्धति को ये लोग अपनाते थे। अब भावनात्मक में क्या है? भाव से आप कैसे जुड़ पाएंगे? इमोशन से कैसे जुड़ पाएंगे? जब आप किसी से प्रेम करेंगे तो ये लोग भाव से जुड़ते थे, प्रेम तत्व से जुड़ते थे। सूफी जो है ईश्वर से, और किससे जुड़ेंगे? क्योंकि साधक है तो अपने परमात्मा से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे, यही तो जुड़ना हुआ। तो भाव से जुड़ेंगे, भाव प्रेम का भाव होगा। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे आप देखेंगे कि कबीर का रहस्यवाद, कबीर तो संत कवि थे, तो इसके अंदर मतलब इनके अंदर तो भावनात्मक साधनात्मक रहस्यवाद आएगा, लेकिन इनके साथ साथ इनके अंतर्गत भावनात्मक रहस्यवाद भी आया। भावनात्मक रहस्यवाद इनके अंतर्गत कैसे आया? जैसे क्या हुआ कि जैसे ये चूंकि हट, इनकी परवरिश कहाँ हुई थी? परवरिश जो जुलाहा जाति थी उसमें हुई थी। ये जुलाहा जाति क्या थे? हठ योगियों के प्रभाव में थे सारे के सारे ये लोग, ठीक है ना? हठ योगियों के प्रभाव में हुआ क्या कि जब जैसे हम किसी परिवार में जन्म ले और हमारे परिवार में कोई किसी धर्म को मानता है तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। ठीक इसी तरीके से कबीर के ऊपर चूंकि वही की पद्धति, तो चूंकि उसी परिवार से थे, उनके परिवार के लोग हठ योगियों को मानते थे, हठ योग पे साधना पद्धति थी, वहां से उन्होंने अपनाया ये चीज। मतलब वो जो जाति थी, परिवार मतलब वो उनका जो परवरिश था, वो उनकी जो कम्युनिटी थी। लेकिन इन्होंने देखा तो हठ योग में क्या था कि खट चक्र भेदन करेंगे, ब्रह्मरत्न करेंगे, शून्य में चले जाएंगे, और शून्य में जाएंगे
तो फिर होगा क्या? तो इन्होंने देखा है शून्य में गए, लेकिन फिर जब आंख खोले तो देखे यार जस का तस है, कुछ बदला तो नहीं है। फिर इनका दिमाग खराब हुआ, ये डांट फटकार लगाए, ये क्या है? फिर ये सूफियों के प्रभाव में आए, और सूफियों के प्रभाव में आए तो फिर इन्होंने जो है कि भावात्मक रहस्यवाद को ग्रहण किया। फिर तब ये लिखे कि तलफे बिन बालम मुरजिया, दिन नहीं रात दिन नहीं चैन रात नहीं दिया, समझ? तब देखिए तलफे बिन बालम, अगर बालम जो है, बालम एक एक तरीके से आप देखेंगे, एक पत्नी का अपने पति के प्रति एक तरीके का भाव है, वो प्रेम का भाव है, प्रेम में वो बालम कहती है, ठीक है ना? फिर ये चले गए, यानी इनका जो कबीर का रहस्यवाद था वो साधनात्मक था प्लस क्या था, भावात्मक था। यही सब सारी चीजें आपको जाननी है, फिर धीरे धीरे आपके लिए चीजें सरल होती जाएंगी, आपको इतिहास सरल होता चला जाएगा और बहुत आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए फिर आते हैं, खैर मैंने बता दिया। तो देखिए, इस्लाम एकेश्वरवादी है। एकेश्वरवादी का क्या मतलब है? एक प्लस ईश्वर, यानी एक ईश्वर की पूजा करते हैं, और एक ईश्वर को उन्होंने क्या कहा? खुदा कहा। हिंदू धर्म क्या है? बहुदेववादी है, ठीक है ना? देखते नहीं, विष्णु के 24 रूप है, कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई महावीर की पूजा कर रहा है, कोई शंकर की पूजा कर रहा है, ठीक है? देख रहे हैं ना, अलग अलग देवों के लोग उपासक है। लेकिन इस्लाम में सिर्फ एक चीजों को, एक ईश्वर के उपासक है, उसको उन्होंने कहा था एकेश्वरवादी कहा। किंतु देखिए, इस चूंकि ये मुसलमान थे तो मुसलमान क्या थे? एकेश्वरवादी थे। लेकिन सूफी साधकों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्मा हूं की घोषणा की, जैसे अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि किसने कहा था? ये तो शंकराचार्य से मिल जाता है, अद्वैतवाद से देख रहे हैं। अच्छा, जैसे ही मैं कह दूंगा कि मैं ब्रह्म हूं, इसका मतलब सामने वाला भी कहेगा कि मैं ब्रह्म हूं, यानी तुम भी ब्रह्म हो। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे लोग ब्रह्म है, यानी एक तरीके से इसमें भी बहुतों की बात होने लगी ना। तो एकेश्वरवाद के बाद भी ये लोग क्या हो गए? अनालक अर्थात मैं ब्रह्म हूं, इससे बहुदेव की बात चली। और ये जो ब्रह्म, देखिए अद्वैतवाद से ये चीज मिलती चली गई। और जो अद्वैत पद्धति है, अद्वैतवाद का सिद्धांत है, चूंकि अहम ब्रह्मास्मि है तो इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का आ जाएगा, लेकिन इनके यहाँ सिर्फ खुदा का जिक्र होता है, सिर्फ एक ईश्वर का जिक्र होता है। हमारे यहाँ आत्मा भी है, परमात्मा भी है, सारी चीजों की मान्यता है। और जैसे ही मान्यता आ जाएगी तो फिर ये तो हिंदू धर्म से आ गई, तो ये लोग अद्वैतवाद से मिल गए। अद्वैत, फिर ये बताया अद्वैत का मतलब अ प्लस द्वैत प्लस वाद, अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, वाद मतलब आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, ये बात बताएंगे। अच्छा, इन्होंने इनकी साधना पद्धति का 4 विभाग बताए, ये इंटरेस्टिंग है ना, लिख देता हूं आपको। सबसे पहले तो देखिए, साधना पद्धति में इंद्रियों को आपको साधना होता है, तो नफ्स, याद भी कराता हूं आपको कैसे। फिर अक्ल, इसको बुद्धि कह लीजिए या माया कह लीजिए। कल्ब, हृदय कह लीजिए। और रूह, आत्मा कह लीजिए। सबसे पहले तो यही पूछेगा कि इंद्रियों को सूफी साधना में क्या नाम दिया गया है। प्रश्न आपको दे दिया, नफ्स है कि अक्ल है कि कल्ब है कि रूह है, आप परेशान हो जाएंगे। पहले तो देखिए, रूह से रूह का मिलन, तो कम से कम ये तो पता होगा रूह मतलब आत्मा होती है। और देखिए, अगर कल्ब को याद करना हो तो हार्ट में देखिए वाल्व होते हैं, वाल्व, वाल्व से कल्ब, ब ऐसे मिल रहा है ना राइटिंग, वाल्व कल्ब, यानी कल्ब को क्या कहेंगे? हृदय कहेंगे। अब देखिए, इंद्रिय में आंख कान नाक त्वचा, जो नाक से न हो जा रहा है, नफ्स, नफ्स हो जा रहा है। और अक्ल मतलब बुद्धि तो होती ही है। तो पहले तो याद हो गया कि नफ्स हो गया, अक्ल हो गया, कल्ब हो गया और रूह हो गया। इन साधना के लिए इनकी 4 चीजें हैं, ठीक है, 4 विभाग हैं। अब ये करेंगे क्या? पहले क्या किया जाता है कि इंद्री, इनको भी आपको दबाना होगा, यार औकात में रहो, बैलेंस में रहो, ठीक है ना? और जब तक इसको दबाओगे नहीं, जब तक इनको रोकोगे नहीं मानेंगे। फिर माया को भी आपको रोकना होगा, तो इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? दबा दिया जाएगा, ठीक है? इन दोनों को रोक दिया जाएगा कि सही से रहो, इनको प्रेशर में डालो, रुको, प्रेशर डाल के रुको 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 रुको, हमको साधना करने, क्यों भटक रहे हो यार इधर उधर, मोह माया में व्यक्त हो, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो, ठीक है? फिर ये क्या करेंगे कि जब इन दोनों को दबा देंगे, तो चूंकि हृदय को मैंने बताया था, भक्ति को मैंने बताया था कि भक्ति जो है धर्म का रसात्मक रूप है। पहला जब मैंने बताया था कि भक्ति क्या है, धर्म का रसात्मक रूप है। और जैसे ही रसात्मक रूप हो जाता है तो फिर भक्ति भावना का विषय हो जाती है। और भाव हमारे हृदय में होते हैं, यहाँ पे दिमाग में नहीं होते हैं।
तो इसका मतलब भाव का विषय होगा। तो ये लोग क्या करेंगे कि हृदय से यानी कल्ब से क्या करेंगे, कल्ब से क्या करेंगे, साधना करेंगे, यानी हृदय से साधना करेंगे और किसकी प्राप्ति करेंगे, रूह तक जाएंगे और रूह की प्राप्ति करेंगे, यानी आत्मा की क्या करेंगे, प्राप्ति करेंगे। तो यानी नफ्स और अक्ल को दबाएंगे, कल्ब से उसकी जो है कि साधना करेंगे और रूह की प्राप्ति करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग चीज। ऐसे तो बड़े भारी भरकम शब्द लगते होंगे, लेकिन अभी पता चला ना कि वो कल्ब से हृदय से क्यों करते हैं, क्योंकि भक्ति भाव का विषय है और भाव हृदय में होते हैं, इसलिए साधना इनकी हृदय की होगी। योग की साधना नहीं है इनके ऊपर, हठ योग की साधना नहीं है, आंख बंद करके साधना नहीं है, आराम से करिए, प्रेम से करिए, ईश्वर को प्रेम में खोजिए, लोगों में खोजिए। इसीलिए समन्वयवादी, इसीलिए ईश्वर प्रेम को और मानवीय प्रेम को एक कर देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए भक्ति का महत्व इसीलिए है क्योंकि आप किसी से अलग नहीं है, सबको बराबर। और तो फिर जैसे ही आप इस आत्मा को प्राप्त करेंगे तो हृदय रूपी दर्पण में उस परम सत्ता का आभास आपको प्रतीक होगा। तो बताया कि देखिए सूफी साधना भी हृदय की साधना है। अब जब मैंने कह दिया कि कल्ब की साधना है, कैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर वही तो कह रहा है कि हृदय की साधना है, इसी से वह भक्ति है। क्योंकि हृदय की साधना इन्होंने कहा कि कल्ब से करेंगे, और कल्ब यानी हृदय, और हृदय में दिमाग यहाँ पे होता है अक्ल, हृदय से भक्ति की जाती है, हृदय से सोचा नहीं जाता है, इसलिए जो है इसी कारण इनकी जो है भक्ति है। अब आचार्य शुक्ल आते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर सुर तुलसी कोटि में रखा है, क्योंकि वो लोग भी सारे के सारे लोग भक्ति करते थे और ये लोग भी भक्ति करते हैं, इसीलिए इनको एक कोटि में रख दिया। अब देखिए जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि सारे के सारे लोग चलते थे, तो जो जो संत काव्य की अच्छी चीजें होगी वो सूफी काव्य में भी होंगी। यहां तक कि सूफी काव्य तो संत काव्य से भी इसलिए बेहतर है कि सूफी काव्य में हिंदुओं को भी जगह है, मुसलमान है लेकिन हिंदुओं को भी जगह रखे, ये तो बड़े फलक की चीज है। तो चूंकि हिंदुओं को लेकर निम्न वर्ग, तो जैसे उसमें निम्न वर्ग के साथ जो है भेदभाव हुआ था तो साथ लेके चलने की बात हुई थी, ठीक इसी तरीके से इसमें भी निम्न वर्ग को लेकर साथ चलने की विरोध, छुआछूत का विरोध। ठीक है दोस्तों। अब जैसे आ जाता है कि एक देखिए, जैसे सूफी संत में महिला साधिका थे पद्मावती और सुरसरी, दो नाम दिए थे ना 12 में, ठीक इसी तरीके से इसमें राबिया है। तो कौन सी महिला सूफी साधिका है, तो राबिया है। मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि, आपसे पूछे कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, ठीक है, ये पॉइंट है, आपको याद करते जाना है। तो मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी कवि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूफी कवियों की भाषा जब देखेंगे तो सारे के सारे सूफी कवियों ने ठेठ अवधि में लिखा है। सोचिए कि मुसलमान होते हुए अवधि का प्रयोग कर रहे हैं, उर्दू फारसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब यार अपनी चीजें छोड़ के दूसरे की चीजों में कहना कितनी बड़ी बात होती है ना, वो कितना विशाल हृदय होगा। तो ये प्रथम सूफी कवि है। अब इनकी परंपरा सिर्फ ये नहीं कि सूफी कवि राम काव्य शुरू हो गया, कृष्ण काव्य शुरू होगा तो वहीं तक चला, नहीं, इनकी परंपरा 19वीं सदी तक चली, हालांकि उतनी व्यापक नहीं रही, लेकिन परंपरा की 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना में चूंकि 12वीं सदी में सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से हुआ था। अगर वो पूछे कि कब हुआ था, तो 12वीं सदी में इनकी स्टार्टिंग हो रही है। देखिए 4 संप्रदाय हैं, अगर आप इस 4 संप्रदाय को याद करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, चस्कन, ठीक है ना, चस्कन से क्या होगा, चिश्ती हो जाएगा, स से सुहरावर्दी हो जाएगा, क से कादरी हो जाएगा, और 9 से नक्शबंदी हो जाएगा। इससे याद हो जाएगा कि सूफी साधना के 4 प्रसिद्ध संप्रदाय हैं। तो 4 प्रसिद्ध संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो चस्कन है, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी। मैंने आपको बता ही दिया कि सूफी मुसलमान थे, लेकिन हिंदू धर्म में, हिंदू घरों में प्रचलित जो है, इनको प्रेम की पीर की व्यंजना, देखिए प्रेम के पीर की व्यंजना, पीर शब्द आएंगे 4 जगह, अभी शुक्ल पहले 4 जगह जिक्र करेंगे, जैसे घनानंद में भी जिक्र करेंगे कि कैसे उनको, तो अभी प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है, वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। अगर पूछे कि प्रेम की पीर की व्यंजना किसमें है, तो प्रेम की पीर की व्यंजना जो है कि सूफी कवियों में है। चलिए अब हम चूंकि इन सारी चीजों से बाहर आते हैं कि आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर, तो आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर 2 कवियों का नाम लेंगे आप। एक तो नामदेव का ले लीजिए जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और दूसरा पंजाब के रहने वाले गुरु नानक का नाम ले लीजिए। ठीक, नामदेव पहले निर्गुण उपासक थे, निर्गुण भक्ति करते थे, लेकिन ज्ञानदेव के प्रभाव में आए तो सगुण भक्ति करने लगे।
पूछता है प्रश्न कि किसने निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में उपासना की थी, तो निर्गुण, पहले निर्गुण फिर सगुण तो नामदेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। और गुरु नानक का कोई संप्रदाय नहीं है। हाँ, इनकी चीजें जो है कि दृष्टिकोण में कबीर से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए इनका जो है कि इनको देखेंगे कि जो आदि ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इन सब सारी चीजों में कबीर की वाणियां मिलती जुलती है, ठीक है ना। अच्छा, भक्ति का प्रभाव जो है प्राय सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इसलिए देखा जा सकता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें कीर्तन भी करते हैं, उसमें गान भी करते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं। अच्छा, जब कीर्तन करेंगे तो बजाने वाला होगा संगीतकार ना, यानी वो भी बजाते बजाते वो भी राम का गुणगान कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से भक्ति ही कर रहा है ना। गाने वाला है, गीत गा रहा है, वो भी साथ साथ गा रहा है। यानी सारे के सारे लोग पेशे से होते थे, जैसे लोक साहित्य होता था, पता चले कि कोई काम है, कोई छोटा कोई भी हो, पता चले कि काम करने से, जैसे ना देखे होंगे कि जैसे अलग अलग तरीके से होती थी, जैसे जानते हैं कैसे, बल को चाहने वाला हनुमान जी की पूजा करता है, आप देखे होंगे अखाड़े पे जाएगा, सबसे पहले पता चलेगा कि हनुमान जी की पहले अगरबत्ती घुमा लिया फिर कर रहा है। दुकान खोलने वाला, धन को चाहने वाला लक्ष्मी जी की पूजा करने लग रहा है। कला को चाहने वाला सरस्वती जी की पूजा करने लग रहा है। मतलब सोचिए कि हर व्यवसाय, हर पेशा किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो यानी सारे के सारे लोग भक्त, मतलब भक्ति का कितना बड़ा फलक था उसके फलक में आए कि सारे के सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों में संगीतकार, मैंने बताया कि संगीतकार भी भक्त होंगे, कैसे होंगे मैंने बताया। तो एक संगीतकार है स्वामी हरिदास, वो भी भक्त ही थे। अब देखिए, भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत में पहली बात भाषा पे, काव्य रूप पे और छंद पे होगी। भाषा पे जब हम जाएंगे तो देखिए दो टाइप की, एक तो ब्रज भाषा मिलेगी और दूसरी किस पे मिलेगी, अवधि में मिलेगी, अवधि भाषा। तो अवधि भाषा में जितने भी राम काव्य होंगे, राम काव्य होंगे और सूफी काव्य होंगे। राम काव्य प्लस सूफी, ये लिखे होंगे। ब्रज में क्या होगा, कृष्ण काव्य होगा। यानी जो भक्ति का काव्य है तो ब्रज में कृष्ण काव्य हो गया और ये सब सारी चीजें हो गई। अभी मैं इसको दिखाऊंगा कि देखिए कैसे कि अखिल भारतीय था, इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार बनी, क्योंकि यह आंदोलन अखिल भारतीय था। क्योंकि उस समय ब्रज भाषा थी कि मध्य देश में काव्य की ब्रज मध्य देश में थी, और ये ब्रज भाषा जो है बड़ी मीठी थी, इसका प्रचार प्रसार किया गया। जैसे कहते हैं ना कि लिखेंगे कि ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही ना मानो, ये बस सोचो कि मैं ब्रज बोल रहा हूँ तो ब्रज का ही होगा। बहुत दूर के लोग भी ब्रज बोलने लगे थे, इसीलिए देखे होंगे सारी खड़ी बोली अवधि, लेकिन इसको ब्रज भाषा का नाम दिया जाता है। इसका फलक इतना ज्यादा था कि बोली से ऊपर उठते हुए भाषा का रूप ग्रहण कर रही थी, ठीक है ना। अब चूंकि भारतीय अखिल आंदोलन था, तो चूंकि जैसे कोई आंदोलन है, जैसे मान लीजिए मैं छात्र आंदोलन करूं और पूरे भारत में फैल जाए तो सबकी चीजें एक होगी ना। ठीक इसी तरीके से अखिल आंदोलन था, ये सबकी बात करता था, और जैसे ही सबकी बात करता था तो उसकी भाषा सारे भाषाओं में फैलती चली गई। फिर बताए, यह 14वीं सदी में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई। फिर क्या बने, जब केंद्रीय सत्ता स्थापित हो जाती है तो सड़कें बनेंगे, व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी विभिन्न क्षेत्रों। अब चूंकि सड़कें बनेगी तो लोग आने जाने लगेंगे, तो लोगों का मिलना जुलना भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो फिर कौन आएंगे, सैनिक आएंगे, व्यापारी, साधु संत, वो भी सब घूमते हुए आएंगे। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा अपना लिखते हैं कि जब ये 14वीं शताब्दी में, जैसे मैंने बताया कि 1000 से 1400 था, फिर 14वीं से केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई जब भक्ति काल, तो फिर जब बताया कि केंद्रीय सत्ता स्थापित हो जाती है ना, जैसे केंद्रीय सत्ता का मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव यही पड़ता है दोस्तों कि जो चाहे हम कर सकते हैं, डिसीजन लेने में हमको आसानी होगी। अगर कबीलों में बटे रहते, कोई कुछ सोचता कोई कुछ सोचता, तो हम नहीं ले पाते। इसीलिए केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई, और केंद्रीय सत्ता स्थापित होने से डिसीजन लेने लगे, ये सारी चीजें बनने लगी। तो फिर हुआ क्या, जब सड़कें बन जाए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, अमेरिका के बारे में कहा जाता है ना कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बनाया। फिर बड़ी बड़ी मंडियां कायम होने लगी, लोहे और कपास का सामान काफी बड़े मात्रा में, देखिए उद्योग धंधे स्थापित होने लगे। फिर उद्योग धंधे स्थापित होने लगे नगर में, तो लोग क्या करेंगे, नगर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब नगर की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो आप किसके पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, सामंतियों को, तो आपके सारी बागडोर सामंतों के साथ साथ व्यापारियों के हाथ में चल आ जाती है, ठीक है। ये हुआ। देखिए, जो भक्ति का अखिल साहित्य आंदोलन था वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में फैला।
बस इतनी सी बात थी कि दक्षिण में पहले से ये सारी चीजें स्थापित थी, उत्तर में चीजें स्थापित हुई, केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि चोल पहले से कैसे वहां सिंचाई की व्यवस्था हो रही थी, कैसे वहां नहरें थी, कैसे वहां बंदरगाह थे। बस इतना था कि दक्षिण भारत के आंदोलन में भक्ति के मुसलमान नहीं थे, लेकिन उत्तर भारत के आंदोलन में जो है वो मुसलमान जो है आके सम्मिलित हो गए थे, इसीलिए भक्ति सार, इसी कारण भक्त कवियों की संख्या हिंदी में बहुत अधिक। ठीक है ना। तो अब देखिए, इनकी मैंने बता दिया कि इनकी प्रमुख ब्रज भाषा, जो भाषा पे बात हो रही थी तो प्रमुख ब्रज भाषा है। ठीक है। और उस ब्रज भाषा सौरसेनी का रूप थी, और इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की, और यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई, सीधी सी बात है। और मैंने बताया कि ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही ना अनुमानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भिखारी दास का है, पूछता है कई बार पंक्तियों में कि हम केवल ब्रज बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रज ही के बोल रहे हैं, मतलब इसका इतना विकास हो गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बंगला और असमिया को मिला दिया जाएगा तो ब्रज बुली कहला जाता है। वेरी मोस्ट है कि अगर आप बंगला को मिला दें, असमिया को मिला दें तो ब्रज बुली कहा जाता है। अब हम भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधि को बताए थे, और अवधि में मैंने बताया था कि राम परक और अवध के क्षेत्र के ही कवियों ने इन सारी चीजों को किया था। अब प्राकृत पैंगलम, अब जैसे देखिए एक रचना आती है प्राकृत पैंगलम, चूंकि इस पे छंदों की भी बात कर रहे थे जो विविध रूप में था, तो प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों की भाषा अवधि रही है। ठीक है, तो ये अवधि को ही बता रहा है। पौमचर्यू की कुंजी के शब्दों में अवधि कहा गया, यानी पौमचर्यू जो है इसमें जो कुंजी के शब्द हैं उनको अवधि कहा गया। सोचिए कि अवधि इतनी चीज थी, जबकि पौमचर्यू रचना जो है भ्रंश में है, लेकिन उसमें कुंजी के शब्द को अवधि कहा गया, अवधि बन रहे थे ऐसे। ठीक, तो इसका मतलब है कि खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही होगी, जैसा कि अमीर खुसरो की कविताओं से प्रकट होता है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती, वो तो आदिकाल में ही शुरू हो गए थे। अब देखिए छंद पे बात हो रही है, तो छंद पे बात हो रही है, तो जैसे आप देखेंगे तो जो आप मान लीजिए रामचरितमानस पढ़ते होंगे, एक बोला जाता है ना चौपाई, जब चौपाइयां बोली जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या बोला जाता है, ऐसे करके। तो सूफी काव्य में भी यही परंपरा चली, सूफी काव्य में जब ये परंपरा चली, दोहा और चौपाई दो नातों में, फिर उसके बाद तो उनका जो सूफी काव्य में थी तो ऐसे था कि पांच, तो एक 5+1 का कॉन्सेप्ट था, 7+1 का कॉन्सेप्ट, इसको कड़वक बद्धता कहते हैं। ये शैली 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा, तो इसमें भी वो सारी चीजें थी, यही है कड़वक बद्धता कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा कर दीजिए सर। बस ये 7 वाला कॉन्सेप्ट सारे में 5 ही था सूफी काव्य में, चित्रावली में और पद्मावती में, इन दोनों में ही 7+1 का कॉन्सेप्ट था, बाकी सारे के सारे में यही था। आप सब कुछ लिखते जाइएगा, कोई भी चीज छोटी नहीं। और फिर भाषा के रूप में एक और भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, जो पंचमेल खिचड़ी कहा था श्याम सुंदर दास ने, जो पंजाबी को, राजस्थानी को, खड़ी बोले, ब्रज और कहीं कहीं अवधि का भी पंचमेल है। बस इतनी सी बात है, कड़वकबद्धता आपको मैंने बता दी। ठीक, अच्छा, दोहा चौपाइयों की परंपरा मैंने बताया ना सिद्धों से, तो ये परंपरा सरापा से ही मिलती है, जिसको कड़वकबद्धता वहां पे कहा गया, दोहा और चौपाई मिला देंगे ना तो यही कड़वकबद्धता है, और ये परंपरा सरापा से मिलती है। और इसमें जो है कि दोहा और चौपाई में जैसे रामचरितमानस लिखा गया ना तो प्रबंध काव्य ना, तो इसमें प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की जो अवधि की जो क्या कहते हैं कि प्रकृति थी वो अधिक अनुकूल थी। और जायसी, अब आगे चलते हैं, जायसी पूर्व अवधि कवियों में अनेक काव्य चौपाई दोहों में कड़वकबद्धता मिलती है। जैसे मैंने बताया ना कि पद्मावत जो है 7+1 है, बाकी 5+1 में है, तो इसका मतलब कड़वकबद्धता पहले भी थी। तो उसमें कौन कौन कवि दिखाया था, भीम कवि का दंगवय पुराण। अब जो भीम होगा वो दंगा फसाद, ऐसे जो भीम रूप होगा ना, बलशाली रूप, वो दंगा फसाद करता है, तो याद हो जाएगा। सूरजदास की एकादशी, अब एकादशी का व्रत आप सूरज को देख के कर लीजिए, तो सूरजदास की एकादशी का था। पुरुषोत्तम होगा तो जम जाएगा, जम के रहेगा, तो पुरुषोत्तम दास का जैमिनी पुराण हो जाएगा, ईश्वर दास की सत्यवती कथा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखें। और दोहे की परंपरा भ्रंश में मिलती है, इसलिए मिलती लगती है कि सरापा वगैरह आप भ्रंश में लिखते थे, और सरापा का दोहा कोश जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, वेरी मोस्ट। कि दोहा कोश किसका है दोस्तों, सरापा का है। ढोला मारू रुआ दुआ है, इसके बारे में राइटर के बारे में पता नहीं है, तो ठीक है, ये तरीके से। अच्छा, दोहे का ही एक रूप सोठा होता है, इसलिए होता है कि इसमें 13 पहले और 13 11 पे होती है, और सोठा में इसका उल्टा, मतलब दोहे का उल्टा ही सोठा होता है, इसलिए उसका एक रूप है, एक तरीके से देखेंगे।
सवैया कविते सब भी इन सारी चीजों में आते गए। फिर तुलसी ने मंगल काव्य ने अछू कलो, कहने का ये मतलब कि जो छंद है वो मैं बता रहा हूँ कि भक्ति काव्य में कौन कौन से सवैया भी मिले, कवित्व भी मिले, फिर बाद में मंगल काव्य को नैचू कले स्वर ये लोकगीत मिले, जाए सारी चीजें मिलने लगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बताएंगे कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई, यानी लोक में उन्मुख हुई, लोगों की बात की गलत है, कोई छुआछूत कर रहा है तो मत करिए, ऊंच नीच का व्यवहार मत करिए, आडंबर को हटाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर वस्तु। सोचिए, मानव की करुणा के साथ वो जीता है, ठीक है ना। इसीलिए जो रहस्यवाद देखेंगे सूफियों का, वो है तो भावात्मक, लेकिन बहिर्जगत वाला भावात्मक है। मतलब इतना है कि वो लोग सारे के सारे आलम्बन रूप में प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति में ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त। देखेंगे तो उनके यहाँ पेड़ भी रो रहे हैं, पत्तियां भी रो रही हैं, पशु पक्षी भी दुखी है विरह में। सोचिए, सब में वो देख रहे हो मानवीय करुणा, तो कितना बड़ी चीज है ना। तो इस प्रकार ये भक्ति का जो यहाँ पे ये था कि कौन कौन से रूप है, ये था। आगे जब हम मिलेंगे अगली क्लास में, फिर हम आपसे जो है बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।